बेसिकली बेटे मैं एक किसान का बेटा हूँ। जी। मेरे पिताजी एक किसान, जी। ठीक है ना। किसान जमींदारी, हल चलाना, ये वो सब कुछ करते थे। यूथ जो है इतना फ्रस्ट्रेट है आजकल, और जी। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं जनरल कैटेगरी में। लेकिन बिल्कुल जब भी बिल्कुल। हम मेरिट लिस्ट देते देखते हैं ना, हमारे बच्चे कट ऑफ जाता है 94, वो 92 पॉइंट समथिंग पहुंच जाते हैं। तो कैटेगरी बिल्कुल वाला जाता है 60+। तो फिर हमें बिल्कुल। वो बहुत होता है। हमने कहा चलो, कैरी ऑन, बिलीव इन गॉड एंड डू द राइट। सर, जब आपने शुरुआत करी, वीडियो वायरल हुए, तो आपको थोड़ा ऐसा लगा जी। कि यार मुझे लोग पसंद तो कर रहे हैं, पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कौन सा काम है, ये सही कर रहा हूँ या नहीं? हिचकिचाहट थी क्या कभी? नहीं, मुझे ऐसी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। जब वीडियो मुझे आने लगे ना, मैं इनकी परवाह नहीं करता था कि मुझे मिलियन आ रहे हैं या हज़ारों में आ रहे हैं व्यूज़। जी। और मैं इसकी बॉदर नहीं, मैंने सिर्फ़ बनानी और अपना एन्जॉय करना। सर, आपके दोस्तों का और स्पेशली आपके स्टूडेंट्स का, उनकी क्या जी। प्रतिक्रिया थी कि हमारे प्रिंसिपल सर तो पहले तो ऐसे थे, अब तो ये कुछ अलग ही हैं? तो उन्होंने जब आपको देखा, हाँ, उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने बेटे बहुत अच्छा शेयर किया मेरे साथ। उनके कमेंट्स जी। इतने अच्छे थे, सर आप तो टॉपर हैं इस लेवल इंस्टाग्राम पर। अच्छा, वो बिल्कुल। क्या कहते हैं, वो आगे से मुझे गाने रिकमेंड करके भेजते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे सर पूछना चाहूंगा, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक अच्छे बॉन्ड का जी। कैसे बनाया जाए फैमिली के साथ? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप स्ट्रगल्स को कैसे देखते हैं, और आपका मंत्रा क्या है स्ट्रगल्स को रिजॉल्व करने का, सर? कोई भी जितना भी मुश्किल काम हो, जितना भी मुश्किल काम हो ज़िंदगी में, ये तो पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए दिमाग में कि ये मेरे आगे कुछ नहीं है, ठीक ठीक है है। ना? कि कोई भी मुश्किल से मुश्किल चीज़ जो है, अगर आपको मैं इस काम को कर नहीं सकता, पहले से ही आपका मन नहीं मानेगा। लेकिन कॉन्फिडेंस आपको पहले ही होना चाहिए कि ये आई हैव टू फेस दिस गोल। सर, एक चीज और, बिल्कुल। आजकल युवा सोशल मीडिया पर जल्दी ना वो वायरल होना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश हुँ। देना चाहेंगे, सर? नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल तो हों, पहले अपनी बेसिक स्टडीज़ कंप्लीट कर लें। ओके। बेसिक चीज़ें जो हैं, बेसिक चीज़ें लाइफ की जो हैं, अपनी फैमिली की जो हैं, वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद आ जाएँ। यूथ के साथ मिक्स होना चाहता हूँ। मैंने यूथ के साथ जो है, वो मैं यानी कि खुद ना खुद उनको बताना चाहता हूँ कि इंसान जो है बूढ़ा नहीं, वो यूथ का यूथ ही है। आप अपने बिल, आप को कमज़ोर मत समझो, ठीक है ना? बिल, तो इसलिए हाँ, अगर हम कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? नमस्कार दोस्तों, ठीक है। स्वागत है आपका टॉक्स विद विवेक रनियाल में। आज हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू के बेहद जाने माने चेहरे हुकूमत सिंह मनाज सर। एक लंबे समय तक सरकारी विद्यालय में प्रिंसिपल रहे, और रिटायरमेंट होने के बाद इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो कंटेंट के जरिए लाखों लोगों का दिल जीत रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी जिंदगी की कहानी और डिजिटल दुनिया का इनका सफर। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल में, सर। थैंक यू वेरी मच बेटे। सर, वेलकम। सबसे पहले जानना चाहूंगा, आपका जी। बचपन कैसा रहा? आपकी पढ़ाई लिखाई की कुछ यादें आप हमारे साथ प्लीज शेयर करिए, सर। बचपन बेसिकली बेटे मैं एक किसान का बेटा हूँ। जी। मेरे पिताजी एक किसान, जी। ठीक है ना। किसान जमींदारी, हल चलाना, ये वो सब कुछ करते थे। तो हम बड़ी पुअर फैमिली के बिलोंग करते थे। जी। तो बस उनके साथ थोड़ी हेल्प करनी। उसके बाद उन्होंने हमें सरकारी स्कूल में डाल दिया। जी। प्राइमरी हमने यहाँ से ही की, पाटा बोड़ी से। जी। और 10th मैंने की गवर्नमेंट हाई स्कूल मुट्ठी से। जी। हाँ, +2 मैंने हरि सिंह हाई सेकेंडरी जम्मू से। और ग्रेजुएशन जो बड़ी MM कॉलेज से है। PG मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से की है स्टैटिस्टिक्स में। ओके, स्टैटिस्टिक्स में। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। ऐसे। सर, ये मतलब हाँ, इतना कुछ करने के बाद आपने टीचिंग को ही अपना कैरियर के रूप में क्यों चुना? एक्चुअली बेटे उस टाइम कंपटीशन बहुत था, जब जो हम जनरल कैटेगरी के लोग हैं, तो जी। कंपटीशन बहुत था उस टाइम। जी। तो जो भी फार्म निकलता, कभी मैंने जूनियर असिस्टेंट का भर देना, काफ़ी फार्म हमने भरे। तो टीचर जी। जो है वो डिस्ट्रिक्ट करगिल की पोस्ट निकली उस टाइम, ये 1994 की बात सुना रहा हूँ आपको मैं। ओके। तो डिस्ट्रिक्ट करगिल में मैथ साइंस टीचर की पोस्ट निकली, हमने अप्लाई कर दिया। जी। तो वो निकली थी 92 में। जी। तो उस टाइम हमारी PG हो गई थी। तो जी। इंटरव्यू दिया हमने जम्मू में ही। तो MSc जितने भी लड़के थे टॉप उन्होंने उठा लिए। जी। तो वो मेरी सिलेक्शन हो गई डिस्ट्रिक्ट करगिल फॉर 5 इयर्स। ओके। तो हाँ, उन्होंने वहां जाकर हमें पता चला, उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट का बॉन्ड लिया हमारे से कि जी। दैट यू हैव टू सर्व 5 इयर्स इन दिस डिस्ट्रिक्ट
इंक्लूडिंग 1 ईयर इन सब डिवीजन जंस्कार, एक ओके। जंस्कार वैली है वहाँ, हाँ वो 1 साल बिल्कुल। हमें वहाँ गुजारना पड़ा। हाई तो एल्टीट्यूड में। ये मेरा वहाँ का टेन्योर था। तो उसके बाद 5 साल के बाद, पूरे 5 साल के बाद हम 68 की लिस्ट थी हमारी, जी जिसमें हम 25 कैंडिडेट जम्मू के थे, बाकी 43 जो है वो श्रीनगर के थे। जी। 5 बच्चे, 4 लोग मेरे साथ कठुए के थे। ओके ओके। हाँ, एक साइंटिस्ट है डॉक्टर यशपाल शर्मा, ओके। वो भी कठुए का है। एक जंगलोड का लड़का है, वो मास्टर ग्रेड में था, जी रमन कुमार शर्मा, वो भी जंगलोड का है। जी 2 4 और लड़के थे, बाकी RS प्रवीण, ऐसे हमारे लोगों की ये वहाँ थी सिलेक्शन। तो जी 5 साल के बाद उन्होंने हमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया। जी तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एज ए टीचर ही थे हम, जनरल लाइन जी टीचर, जी मैथ साइंस। तो यहाँ हमें मड ब्लॉक में मुझे पोस्टिंग मिली। जी। 2000 में हम जम्मू आए, और 2004 तक मैं मड ब्लॉक में रहा, ZU ऑफिस, मिडिल ओके। स्कूल में एज ए जी टीचर। जी जी। उसके बाद मेरी प्रमोशन हो गई एज ए लेक्चरर, ओके। टीचर से सीधा लेक्चरर, जी क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक नया सब्जेक्ट था जो बिल्कुल। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया +2 में। तो जी हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो हम चले गए लेक्चरशिप में। बिल्कुल सर। तो ये 4 में हम लेक्चरर बने बेटे। उसके जी बाद ए, हमारी प्रमोशन सीनियर लेक्चरर करी हुई। जी। सीनियर लेक्चरर के बाद रिटायर होने के 1 साल पहले मैं प्रिंसिपल बना। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। प्रिंसिपलशिप मुझे 10वीं नहीं मिली सिर्फ, ओके ओके वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में मेरी पोस्टिंग थी लास्ट। ओके। तो 30 इयर्स की सर्विस में मैंने बहुत कुछ सीखा। बच्चों से घुल मिल जाना, मीन्स ऐसा पढ़ाना, अच्छा डिसिप्लिन था हमारा। जी पढ़ाई के टाइम हम बहुत डिसिप्लिन रखते थे। हम चाहते थे कि किसी बच्चे को पूरी फैसिलिटी मिले हमारी तरफ से, जी क्योंकि हम बहुत ऑनेस्ट थे। हमने जी ये करप्शन वगैरह के हम बिल्कुल अगेंस्ट थे। जो गरीब जी बच्चा था उसकी मदद करते थे, क्योंकि जी बहुत बहुत फंड होते हैं स्कूलों में। जो बिल्कुल। पुअर की लिस्ट में, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, उनको स्कॉलरशिप भी देते थे, जी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म देते थे, बूट देते थे। इवन के कठुआ में भी हमने बांटे थे। जी हम वहाँ जी भी एक मेंबर थे हमारे, कठुआ जी। में हमने बहुत पुअर बच्चों को ये सर्कुलेट किया। तो ये ग्रेट था सर। मेरी सर्विस का टेन्योर बेटे। सर आपको अपनी जर्नी में जब आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, ऐसी कोई घटना जो आज भी आपको याद आती है, कुछ आप शेयर करना चाहें तो? एजुकेशन में एक ही घटना थी बेटे, सिलेक्शन थी, या एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। जी क्योंकि उस टाइम सर्विस इतनी बड़ी मुश्किल से जनरल कैटेगरी को मिलती थी। तो बिल्कुल। मैंने, आप मानते हो, 1984 में मैंने ग्रेजुएशन की है। ओके। 84 ग्रेजुएशन करने के बाद मैं 4 साल ऐसे ही रहा। जी मीन्स कभी सब्जी बेचनी, रेडी पर चले जाना, सब्जी बेचने चले जाना, मैं जी। वो नहीं करता था, शर्म। क्योंकि कुछ ना कुछ तो अर्न करना है। फिर लोग बिल्कुल। बोलते यार तूने ग्रेजुएशन की है, कोई काम करो प्राइवेट। फिर मैं घर से चला गया बेटे लुधियाना में। जी वहाँ एक दोस्त था, नीडल फैक्ट्री, जी अकाउंट्स का काम थोड़ा आता था। तो वहाँ नीडल फैक्ट्री में मैं लग गया। 1 महीना मैंने वहाँ किया, तो मेरे बड़े ब्रदर आ गए, कह रहे यार जी तू इधर आ गया है। 300-400 रुपया मिलता था, तो वो मुझे घर वापस ले आए। जी 89 में यहाँ हमारा डिपार्टमेंट खुला, फिर स्टैटिस्टिक्स PG का। मैंने जी यहाँ अप्लाई किया, तो मेरा में नाम आ गया जम्मू जी यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ 92 में अपनी PG कंप्लीट कर ली। फिर PG करने जी के बाद जो है, ये मेरी, यानी कि जब सिलेक्शन लिस्ट थी, उस टाइम जब हम MSc की डिग्री दिखाने लगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो जो जी सीनियर थे इंटरव्यू के, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्लैरिकल वालों ने, कह रहे आपकी डिग्री नहीं एक्सेप्ट होगी। लेकिन जो इंटरव्यू लेने लोग आए थे, वो कौन रहे थे? मैंने कहा सर एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन हम आपको डिग्री प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जी फिर उन्होंने कहा नहीं, उस डिग्री के 10 नंबर रखे हुए थे PG के, जी तो 10 नंबर उन्होंने हमें देने। तो 20 नंबर का इंटरव्यू होता था उस टाइम। जी तो इस टाइम उन्होंने फिर वे, हम बहुत घबराए हुए थे, पता नहीं, एज भी जा रही थी, 29+ थी हमारी। जी। 30 इयर्स में मुझे जॉब मिली है बेटे, 30 इयर्स ओके। एट दी एज ऑफ, वो मेरा बड़ा, मैं जॉब नहीं मिलती तो फिर मुझे बड़ी बेचैनी होनी थी। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया उसके लिए। आज का यूथ भी जी, वैसा ही है सर, स्टील जनरल कैटेगरी वालों को जॉब नहीं मिल रही आज भी। बिल्कुल बिल्कुल बेटे, आई 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 एग्री विद यू कि यूथ जी जो है इतना फ्रस्ट्रेट है आजकल। और जी बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं जनरल कैटेगरी में। लेकिन बिल्कुल जब भी बिल्कुल। हम मेरिट लिस्ट देखते हैं ना, हमारे बच्चे, कट ऑफ जाता है 94, वो 92 पॉइंट समथिंग पहुंच जाते हैं। तो कैटेगरी बिल्कुल वाला जाता है 60+। तो फिर हमें बिल्कुल। बहुत बहुत होता है। हमने कहा चलो कैरी ऑन,
बिलीव इन गॉड एंड डू द राइट। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, बिल्कुल। सर, रिटायरमेंट के बाद ये इंस्टाग्राम का क्रेज कैसे जागा और ये आइडिया कैसे आया सर आपको? बेटे, रिटायरमेंट के बाद जब मैं घर आ गया तो शेड्यूल मेरा बिजी था। कहते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद आप क्या करोगे, मेरे दोस्त भी पूछ रहे हैं क्या करोगे। मैंने कहा यार, मैंने अपनी फैमिली को अटेंड करना है पहले, जी। बच्चों को देखना है, मिसेस को देखना है, रिश्तेदारों को देखना है, जिनके घर नहीं जा सकते थे उनके घर जाना है टाइम पर। ठीक है ना। तो मैं मिसेस के साथ ज़्यादा टाइम, मैं घर में ही रहता हूँ, बाहर नहीं जाता मैं कहीं भी। जी। तो मेरे दोस्त रहते हैं कोटा नगर में एक, ठीक है उनका सर। बेटा है। तो वो मेरे बेटे का दोस्त है वो, उसने यूके से एमबीए किया है। ओके। वो आता था इसके साथ कहीं मेरे घर में। वो कहता, फिर मैं इधर टहलता टुलता था, कभी ऐसे ही गुनगुना रहा था, अंकल आप कोई ऐसी वीडियो बनाता हूँ आपकी। मैंने कहा ठीक है बेटे बना लो। तो उसने मुझे थोड़ा सा एक्ट किया, तो मैंने भी, एक्टिंग का शौक तो था ही हमें, लेकिन जी। हम बयान नहीं कर सकते थे। ठीक है ना। बिल्कुल। तो बस एक दो मैंने, उसने गाना, अच्छा अंकल आपने इस गाने पर गाना है। मैंने कहा कोई भी गाना दे दो, पुराने गाने आते थे हमें। जी। तो कह रहा पंजाबी भी थोड़े बहुत आते थे। तो जी। एक आधा मैंने एक्ट किया, उसको पसंद आया। तो उसने एडिट किया, तो एक दो रीलें, एक मिसेस के साथ मैंने किया, मिसेस को भी मैं साथ में रखता था। जी। तो बस बस ये दो तीन रीलें जब हमने वीडियो में की ना, तो उसके साथ बच्चों के लाइक आने लगे, व्यूज आने लगे, जी। प्यार आने लगा। मैंने कहा यार अच्छी बात है ये, अगर प्यार आ रहा तो क्यों ना क्यों हम ऐसी चीजें करें बिल्कुल। इंस्टाग्राम पर। तो फिर हमने ये एंटर कर दिया इंस्टाग्राम पर। तो सर, क्या हुकूमत मनहास सर के अंदर कहीं एक्टर छुपा है क्या? ये छुपा तो है ही है यार, थोड़ा बहुत तो है एक्ट। तभी अब मैं जिसको भी बताता हूँ ना, कहते हैं जी। आपने एक्टिंग कहाँ से सीखी, बिल्कुल। कोई स्कूल आपने ट्रेनिंग की है या नहीं की है। जी। मैंने कहा नहीं यार, देखो 30 ईयर सर्विस करने के बाद बच्चों के साथ जब इंटरेक्शन हो, वाइवा लेते हैं बच्चों का स्कूलों में, जी। स्कूलों की इंस्पेक्शन करते हैं हम लोग, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ ही जाती हैं। स्कूल के दो फंक्शन भी होते हैं, 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, बच्चों को जी। तैयारी करवाना। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो अंदर हैं, जो बच्चों से हम शेयर करते थे वहाँ। कहा चलो लाइव भी थोड़ा बिजी रखेंगे, तो थोड़ा इसको भी चलाते हैं, हाँ ऐसा ऐसा देखते हैं पब्लिक से क्या रिस्पॉन्स आता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। अच्छा लगने लगा। सर, क्या अभी कभी आप रामलीला में भी पार्टिसिपेट करते थे क्या, जब आप छोटे थे, या अपने इलाकों में, या छोटी मोटी किसी ड्रामाज में पार्टिसिपेट करना? नहीं, थोड़ा बहुत करते थे बेटे, ज़्यादा नहीं। कभी रामलीला हो गई ना, पहले पहले रामलीला होती थी, जी। तो कोई छोटा मोटा एक्ट प्ले किया, जैसे लक्ष्मण का रोल कर लिया। ठीक है हाँ। ना। ऐसा छोटा मोटा एक्ट प्ले कर लिया, तो वो हम करते थे उस टाइम, कॉलेज के ग्रेट। टाइम। ग्रेट। ग्रेट। आजकल तो रामलीला खत्म ही हो गई ना, पहले बिल्कुल। गाँव बिल्कुल। इधर गरे। हाँ, तो उस टाइम हम ये चीजें कर लेते थे थोड़ा बहुत। क्योंकि कहीं ना कहीं एक्टर छोटे गांव के बच्चों में ना, वो रामलीला पहला हम्म। स्टेज देती है। वो पहली स्टेज रामलीला हाँ, ही होती है कि यहाँ पे आप कुछ ना रामलीला ही। कुछ छोटा। बिल्कुल सर। सर, जब आपने शुरुआत करी, वीडियो वायरल हुए, तो आपको थोड़ा ऐसा जी। लगा कि यार मुझे लोग पसंद तो कर रहे हैं, पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कौन सा काम है, ये सही कर रहा हूँ या नहीं? हिचकिचाहट थी क्या कभी? नहीं, मुझे ऐसी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। जब वीडियो मुझे आने लगे ना, मैं इनकी परवाह नहीं करता था कि मुझे मिलियन आ रहे हैं या हजारों में आ रहे हैं व्यूज। जी। और मैं इसके बॉदर नहीं, मैंने सिर्फ बनानी और अपना एंजॉय करना। ठीक है बिल्कुल। ना। ये गाना बनाया, इस पर एंजॉय किया। फिर जब रिस्पॉन्स आते थे, तो रिस्पॉन्स भी, कमेंट्स भी बच्चों के अच्छे आते थे। कोई बिल्कुल। देखो ना, 1000 कमेंट में एक आधा कमेंट आ जाए कोई ऐसा, उसको कौन परवाह करता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है सर, ना। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, हाँ, ऐसी चीजें जो है वो आने लगी, तो फिर मैंने कहा नहीं, ये बच्चे एक्सेप्ट कर रहे हैं, अच्छी चीज है। कोई वो तो नहीं है कि इस एज में आप इतने एक्टिव हो। बिल्कुल। बिल्कुल तो सर, वही, बिल्कुल। ऐसा ही फिर चलता है। मैंने कहा चलो चलने देते हैं। सर, आपके दोस्तों का और स्पेशली आपके स्टूडेंट्स का, उनकी क्या जी। प्रतिक्रिया थी कि हमारे प्रिंसिपल सर तो पहले तो ऐसे थे, अब तो ये कुछ अलग ही हैं? तो उन्होंने जब आपको देखा, उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने बेटे बहुत अच्छा शेयर किया मेरे साथ, उनके कमेंट्स जी। इतने अच्छे थे। सर आप तो टॉप पर हैं इस लेवल, इंस्टाग्राम पर। अच्छा, वो बिल्कुल। क्या कहते हैं, वो आगे से मुझे गाने रिकमेंड करके भेजते थे। सर वाह। आप इस पर बनाओ, सर आप इस पर बनाओ। अब मैंने कहा सर सोचेंगे बेटे, सोचेंगे, आप लोगों का प्यार चाहिए। हाँ जी, हाँ। आपकी वीडियो बहुत शेयर होती है सर। आई एम टोटली सरप्राइज्ड। अच्छा। और आपके दोस्तों का क्या कमेंट था सर? वो बात कट गई बीच में।
हाँ, दोस्तों का कमेंट जो था वो बहुत अच्छा है, वो भी कहते हैं। उनके फोन आने लगे मुझे, कह रहे सर रिटायरमेंट के बाद आप ज्यादा बिजी हो गए हैं। मैंने कहा यार, जब आदमी रिटायर हो जाता है उसकी इनकम भी कम हो जाती है, होती है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप लोग फोन तो नहीं करते, मैं फिर भी जी 10-15 दिन के बाद आपको रिंग करता हूँ। कह रहे जी नहीं सर, हमें आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं, प्लीज इसको कैरी ऑन करिए। एक मेरे दोस्त है, वहाँ ही डिस्ट्रिक्ट सांबा में, उसका बेटा यूके में है। जी तो उसका नाम है साहिल। तो जी उसने अपने पापा को बोला होगा, पापा आपके कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक प्रिंसिपल रिटायर है, वो उसकी वीडियो बहुत वायरल है यूके में भी। जी तो उन्होंने कहा वो हमारे बड़े भाई हैं। तो जी। वो कह रहा है उनको बोलना कि इसको काम को कैरी ऑन ही रखना, लोग ग्रेट। आपको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मैं कहा, ठीक है बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सबसे बड़ी चीज सर आपका कॉन्फिडेंस और आपकी स्माइल, हम्म, और मैम के साथ जो आप करते हैं सर, जो भी वीडियो में करते हैं वो टोटली दिल को छूता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे सर पूछना चाहूंगा, एक स्ट्रांग रिलेशनशिप, एक अच्छे बॉन्ड का जी। कैसे बनाया जाए फैमिली के साथ, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे एक अच्छे फैमिली तभी होती है जब आप अपनी मिसेस के साथ अच्छे रहो। अपनी आप मैं ये जो भी काम करता हूँ बस उन्हीं के श्रेय के साथ करता हूँ। उनका पूरे पूरा सपोर्ट होता है, ऐसे नहीं ऐसे करना। वो मुझे अभी भी मास्टर जी ही बोलते हैं, उन्होंने कभी मुझे प्रिंसिपल या लेक्चर नहीं बोला। तो वो बोलते हैं मास्टर जी ऐसे करेंगे आज। मैंने कहा ठीक है, इसके लिए आपको वही ड्रेस यूज करती हैं, अगर मैं येलो पहनूंगी आपको भी येलो शर्ट ही लेनी है। मैंने वाह। कहा ठीक है, ये वही ड्रेस यूज करते हैं, वही। और फिर बस निकल जाते हैं हम। अच्छी मैं लगती है उनको। मैंने कहा ग्रेट ठीक है। सर, ग्रेट। मतलब अगर आपकी फैमिली के साथ, आपके वाइफ के साथ अच्छा बॉन्ड है तो आपकी जिंदगी अच्छी निकल जाएगी। बिल्कुल 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 बेटे, क्योंकि मिसिज ही है जो आपके साथ है। बाकी बच्चे तो वो अपने अपने बिजी रहते हैं आजकल के, बिल्कुल रहते हैं बिल्कुल ना। सर। बच्चे जी अपने बिजी हैं, तो मिसिज जो है वो आपको साथ ही रहेगी हर टाइम। जो भी बिल्कुल। प्रॉब्लम होगी आप उसी के साथ शेयर करोगे। सर आपकी लाइफ में भी बहुत अप डाउन्स रहे होंगे, स्टार्टिंग में भी आपने स्ट्रगल देखी, किसान के बेटे 30 जी। की एज में जॉब लगी, आगे भी स्ट्रगल, बिल्कुल। टीचर की लाइफ इज नॉट इजी, वो हमेशा अप डाउन से हम्म, रहती रहती है। सर बिल्कुल बिल्कुल। आप स्ट्रगल्स को कैसे देखते हैं, और आपका मंत्रा क्या है स्ट्रगल्स को रिजॉल्व करने का सर, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का? मैं बताता हूँ बेटे। हाँ, मैं बताता हूँ स्ट्रगल को कैसे सॉल्व करना है। कोई भी जितना भी मुश्किल काम हो, जितना भी मुश्किल काम हो जिंदगी में, ये तो पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए दिमाग में कि ये मेरे आगे कुछ नहीं है। ठीक ठीक है है। ना। कि कोई भी मुश्किल से मुश्किल चीज जो है, अगर आपको मैं इस काम को कर नहीं सकता पहले से ही, आपका मन नहीं मानेगा। लेकिन कॉन्फिडेंस आपको पहले ही होना चाहिए कि ये आई हैव टू फेस दिस गोल। मेरी क्या हुई, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है मशेडी से भी आगे जी ऊपर, है ना। माहौर पता नहीं क्या, पता नहीं उसका नाम है। जी सर। वहां गाड़ी नहीं जाती। वहां ठीक है। मेरी पोस्टिंग हुई थी, वहां ठीक है मेरी सर। ट्रांसफर हो गई यहाँ से। मेरा सर्विस के लिहाज में ये है, सर्विस के दौरान, कि जहां भी मेरी पोस्टिंग हुई है, मैंने कभी, यानी कि किसी को, मैंने दूसरे दिन ही ज्वाइन कर लिया। ठीक है। और मैं अपनी फैमिली के साथ जब बैठता था रात को, ये मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, मिसेस वगैरह। ओके। आपने जाना है वहां, वहां भी जहाँ हाई सेकेंडरी है, वहां भी कुछ ना कुछ होगा, 10 घर तो होंगे, है ना। जी तो जी। मीन मेरे अंदर मोटिवेशन यही करते थे। तो मैंने फिर अपने माइंड उस तरीके से बना लेना, चाहे वो जंगल हो चाहे कुछ भी हो, तो फिर वहां जाकर अपना डेरा लगा लेना। तो ग्रेट। मैं अपनी सेवत नहीं करना चाहता अपने आप से। यहाँ भी मैं गया हूँ, जहाँ जिस स्कूलों में भी, वहां से ही मैंने श्रेय लिया है। मैं वहाँ के लोगों का, वहाँ के स्टाफ का, आज तक मुझे उनके कॉन्टेक्ट नंबर का और उनके फोन्स आते रहते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। कि कोई भी चीज मुश्किल आपकी जिंदगी में नहीं है, अगर आप खुद उसके उस पर अच्छी तरह से वाच करो तो। बिल्कुल सर। और सर एक चीज, पेशेंस कितना जरूरी है, आपको क्या लगता है? पेशेंस बहुत जरूरी है बेटे। पेशेंस जो है वो इंसान के अंदर होना चाहिए। जो जिस अंदर आदमी कोई 10 बातें बोल भी जाए ना, तो हम जी। निगल लेते हैं उसको। हमारे अंदर वो गुस्सा नहीं है। मतलब सर मैं भाई ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि बीइंग अ यंगस्टर, आजकल हमें कुछ कोई बोल जाए हमें गुस्सा बहुत बिल्कुल। जल्दी आता है, हमारी ईगो हर्ट होगी जी। बट आप कह रहे हैं कि आप हाँ। में बहुत पेशेंस है, हम ईगो पे, मतलब ईगो कुछ नहीं है, इतना कुछ हमने फोड़ा हम्म। नहीं होता जिंदगी में।
पर हमारी ईगो हर्ट हो बिल्कुल। जाती है। पर वो ईगो को आप हाँ, कैसे साइड पे रख के, मैं इसलिए समझना चाहता हूँ कि वो चीज हम अपने अंदर ला सके और हम भी ईगो फ्री हो सके। वो कैसे करते हैं, स्पिरिचुअली जुड़ के, या फैमिली की वजह से, या वो संस्कार ऐसे थे था सर, कैसे वो? बिल्कुल बेटे, एक तो फैमिली से भी आप जो अच्छी फैमिली से बच्चे बिलॉन्ग करते हैं, उनको अच्छे संस्कार मिलते होते हैं, वो ठीक जी। रहते हैं। लेकिन कुछ बच्चों की अगर ईगो आ भी जाए, वो थ्रू मेडिटेशन आप दूर कर सकते थे। ओके। मेडिटेशन आप करो और ईश्वर का नाम लो, आपकी ईगो हट जाए, सब कुछ जो है आपके दूर हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईश्वर का नाम लेने से हर एक चीज़ जो है वो हल हो जाती है। सर एक चीज और, बिल्कुल। आजकल युवा सोशल मीडिया पर जल्दी ना वो वायरल होना चाहते हैं। उन्हें आप क्या संदेश हुँ। देना चाहेंगे सर? नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल तो हो, पहले अपनी बेसिक स्टडीज़ कंप्लीट कर लें। ओके। बेसिक चीज़ें जो हैं, बेसिक चीज़ें लाइफ़ की जो हैं, अपनी फैमिली की जो हैं, वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद आ जाएँ। उनके पास टैलेंट तो होता ही है बच्चों के पास, जी। ठीक है ना? टैलेंट तो होता ही है, वो टैलेंट अपना एक्सप्रेस करते हैं सोशल मीडिया पर, आ जाएँ उसमें। ओके, फर्स्टली अपनी जो बेसिक एजुकेशन, गेट अ जॉब, इंस्टाग्राम पे बिल्कुल, डिपेंड बिल्कुल। मत रहे, फिर आप आगे नहीं, नहीं, नहीं। अपना टैलेंट दिखाइए। ग्रेट बिल्कुल, मैसेज बिल्कुल, सर, हाँ। बिल्कुल। सर आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पर मनोरंजन ही है, या इसमें शिक्षा या समाज के लिए कुछ पॉजिटिव संदेश भी हो सकता है? नहीं, इसमें हर एक चीज़ पॉज़िटिव संदेश भी आप दे सकते हो, शिक्षा भी दे सकते हो। बहुत सी अच्छी चीज़ें सोशल मीडिया पर आ सकती हैं, आप करना चाहो तो। तो आने वाले टाइम पे सर आपके प्लान्स क्या हैं? कुछ और अलग भी सोच रहे हैं आप? हाँ, देखते हैं अभी कोई ना कोई अगला क्या यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उस पर कुछ ना कुछ डालेंगे अच्छी चीज़ें, ओके, ग्रेट। ठीक है ना? बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके थ्रू जिनको जिंदगी का पूरा एक्सपीरियंस है, अगर हम जैसे यूथ तक नहीं पहुंचे, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा एक गैप हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल पढ़ाई बहुत हुँ, ज्यादा है, वो अकल नहीं है। तो वो आपके अकल पास, नहीं। वो जो आपसे हम ग्रैब कर सकते हैं, वो है हमारी अकल बढ़ा भी सकते हैं, और कैसे जिंदगी को जीना है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ आप ऐसी वीडियो भी डालें कि हम जिंदगी जिए कैसे, और आगे कैसे बढ़े, स्ट्रगल है क्या, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी सर। ठीक है, मैं पक्का डालूँगा ऐसी वीडियोज़। सर एक नेक्स्ट। क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा जी। लास्टली। एक रिटायर प्रिंसिपल का वायरल कंटेंट तक का सफर, इस बदलाव ने आपकी जिंदगी को किस तरह से बदला है सर? इस बदलाव ने मुझे अच्छा ही मैसेज दिया है आफ्टर फिर भी रिटायरमेंट। आप तो यूथ के साथ डायरेक्टली टच हो गए हो सर, जुड़ गए हो यूथ के साथ। हाँ, वो जो आपकी हाँ, गाड़ी से यूथ। उतरना, वो दो दो घड़ी पहन के बिल्कुल, दिखाना, वो क्या चीज है बिल्कुल। सर? वो कैसे? मैं यूथ के साथ मिक्स होना चाहता हूँ। मैंने यूथ के साथ जो है, वो मैं यानी कि खुद ना खुद उनको बताना चाहता हूँ कि इंसान जो है बूढ़ा नहीं है, वो यूथ का यूथ ही है। आप अपने बिल्कुल, आप को कमज़ोर मत समझो, ठीक है ना? तो इसलिए हाँ, अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? ऐसी बिल्कुल। चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपका इंस्टाग्राम पे दूसरा जन्म हुआ है, और आज शायद आपकी 30 ईयर्स में फिर से जॉब लगी है कि हाँ, मेरे को अब इंस्टाग्राम पे न्यू जॉब बनानी है। हाँ, थैंक यू, बिल्कुल, थैंक यू। बहुत मजा आया सर, बहुत मजा। सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर, आपने बहुत सारी चीजें शेयर करी। और हम भगवान से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हेल्दी रहें और तंदुरुस्त रहें, ज्यादा वीडियोस बनाएं, और ऐसे ही लोगों को इंटरटेन करते रहें। और सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपके साथ इंटरेक्शन हुई।